अंते नारायण स्मृति, यदि किसी व्यक्ति के कर्ण रंध्र में भगवत नाम पहुंच जाए तो उस भगवत नाम से उस व्यक्ति का कल्याण उद्धार संभव है। मैं धीमे धीमे करूंगा तो अकेले अपना उद्धार करूंगा, लेकिन खूब तेज स्वर में जब नाम उच्चारण करूंगा तो जिन जिन तक मेरा नाम पहुंचेगा सबका उद्धार हो जाएगा। तुम सर्व कल्याण सर्वजन हिताय नाम करता हूं, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं। और यदि कंठ है, हाथ हैं, पैर हैं, सर्वांगीण रूपेण सारी योग्यताएं प्राप्त हैं, फिर भी हम भगवत भजन भगवत भक्ति में कंजूसी करते हैं, तो वही दंड, वही अपराध, वही नरक प्राप्त होता है जो धनवान व्यक्ति को कंजूसाई करने पर प्राप्त होता है। मतलब भगवान ना करे मृत्यु के बाद यदि क्षण भर के लिए नरक जाना पड़ा तो नरक भी अनेक प्रकार के हैं। उसमें वह नरक की प्राप्ति हुई जहां कंजूस कोई आया। अब कंजूस को आप जानते थे कि ये हमारे नगर का सबसे बड़ा कंजूस, ये जिस नरक में है उसमें मैं क्यों आया, मैंने तो कोई कंजूसी नहीं की। तब यमराज जी आपको बोलेंगे कि आपने धन की कंजूसी नहीं की, लेकिन कंठ होते हुए, हाथ होते हुए, पैर होते हुए, कान होते हुए, योग्यताएं होते हुए, बुद्धि होते हुए, मन होते हुए, सर्वांगीण योग्यताएं होते हुए भी भगवत भजन में उसको नहीं लगाया, इसलिए कंजूसाई के रूप में आप यहां आए हो। इसलिए जब भगवान नाम उच्चारण किया जाए तो पूरे वेग के साथ जय जगन्नाथ, ऐसे। अब ये हम रोज नहीं बताएंगे, आपको ध्यान रखना है। परमानंद की बात है, हमारे प्राणनाथ प्राण प्रिय श्री महाप्रभु जगन्नाथ, हम कहीं ना कहीं से इनके पास आने का बहाना ढूंढते ही रहते हैं, और कोई हमारा बहाना नहीं होता, बस यही बहाना ढूंढते हैं कि कैसे भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की सन्निधि प्राप्त हो। इन दिनों में भुवनेश्वर में पहले ही कथा निश्चित थी, आज से ही भुवनेश्वर में कथा होनी थी, और 26 तक कथा का क्रम था। फिर 27, 28, 29, 30 ये दिन हमारे खाली थे। 1 तारीख को 2 को विदेश यात्रा पर निकलना था। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा है, उनका जन्म नक्षत्र जन्म तिथि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी इस धराधाम पर स्नान पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। तो मन में भाव था भुवनेश्वर कथा करेंगे, 4 दिन फिर जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे, और तब तो ये भी भाव था कि पुरी में ही रहेंगे, रोज पुरी से भुवनेश्वर कथा करने आया करेंगे। परंतु किन्हीं कारणोंवश वो कथा भुवनेश्वर नहीं हो पाई। अब हमारे पास तो कथाओं के क्रम आते रहते हैं, वहां कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो। तो कथाओं के क्रम तो बहुत जगह के आए, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि महाप्रभु जी के आसपास आएगी वही कथा करेंगे इन दिनों में। भुवनेश्वर में नहीं तो कहीं पास ही होनी चाहिए। और तभी हमारे यहाँ कटक से संपर्क आया कि यहाँ कथा, पहले भी आए थे संपर्क कटक में कथा के, लेकिन तब समय नहीं बन पा रहा था। और हमारे जो सब कथाओं का क्रम देखते हैं उनको पता, उनको याद भी नहीं था कि कटक से कोई कथा आई है। जब भुवनेश्वर की कथा पोस्टपोन हुई, ये समय खाली निकला, तो हमने कहा ये तो महाप्रभु जी से दूर ही हो जाएगी, बिना बहाने कैसे जाऊं। तो मैंने इनको याद दिलाया, मैंने कि कटक से फोन आया था कथा के लिए, वो वहां संपर्क करो। बोले हाँ वो तो अभी भी है। मैंने कहा उनको कह दो अगर ये 2-3 महीना में व्यवस्था बन जाए, संभवतः 2-3 महीने में ही अपना क्रम बना है ना, इतनी जल्दी क्रम बनता नहीं कथा का। लेकिन हमने कहा उनसे कहो कटक में कथा करेंगे ताकि महाप्रभु जी का सानिध्य मिले। तो भुवनेश्वर नहीं तो कटक,
महानदी के चारों तरफ से घिरे हुए इस पावन शहर कटक में हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो यहाँ 3 बार कथा क्रम कर चुके हैं, लेकिन इतनी बार जगन्नाथपुरी आए, कटक कभी आए नहीं। तो इस बार ठाकुर जी ने कृपा करके दूर नहीं भेजा, कटक बुला लिया। वो बोले यहाँ कथा सुनाओ और प्रेम से हमारा सानिध्य अनुभव करो। तो पहले 60 किलोमीटर दूर कथा होनी थी, अब 90 किलोमीटर है, लेकिन है जगन्नाथपुरी के अंतर्गत ही। ये श्री क्षेत्र 120 किलोमीटर में फैला है, तो इसलिए कटकपुरी क्षेत्र में ही है। तो यहाँ कथा कहने के लिए आए हैं। बहुत आनंद का विषय है, खूब आनंद अगले 7 दिनों तक रहने वाला है। आज प्रथम दिन का सत्र है और पुरी धाम से महाप्रभु जगन्नाथ जी पधारे। आपका रोज श्रृंगार होगा, रोज नवीन नवीन श्रृंगार में ठाकुर जी दर्शन देंगे। एक दिन सोना भेष भी होगा, एक दिन ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार। अभी तो बड़े श्रृंगार में है, चंदन लागी, अभी चंदन लागी वेश में। सब ठाकुर जी के श्रृंगारों का दर्शन हम लोग यहीं किया करेंगे। महाप्रभु जी पधारे हैं। आज भी कथा के बाद हम खीर चोरा गोपीनाथ बालेश्वर जाएंगे, वहां पहली बार वहां का भी दर्शन करके आएंगे। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी यहाँ। हमें कभी कभी लगता है कि हमारे वृंदावन के ठाकुर ने 2 प्रांतों पर बड़ी कृपा की है भारत में। वृंदावन के ठाकुरों ने 2 प्रांत पर विशेष कृपा की। एक तो राजस्थान, वृंदावन के ठाकुर राजस्थान में भी खूब विराजमान हैं। श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, विनोदी लाल जी, राधा दामोदर जी, अनेक ठाकुर राजस्थान में। और दूसरी कृपा आपकी उड़ीसा पर हुई है। यहां पर भी ठाकुर जी खूब सुंदर सुंदर रूपों में, भावों में विराजमान हैं। श्री साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन से पधारे। खीर चोरा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ, सब वृंदावन के ठाकुर यहाँ विराजमान। महाप्रभु जगन्नाथ कितनी कृपा करके यहाँ इस पूरे उड़ीसा क्षेत्र पर कृपा कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य है आप लोगों का कि आप यहाँ रहते हैं, और सौभाग्य है हमारा कि हम कथा सुनाने आए हैं। 26 तारीख तक आप लोगों को यहाँ कथा सुनाएंगे कटक में, और फिर 27, 28, 29, 30 4 दिन श्री जगन्नाथ रसामृत कथा कहेंगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो जिन लोगों को 7 दिन कथा सुनकर के मन ना भरे, वो फिर पुरी आ जाना। तो फिर 4 दिन पुरी में कथा करेंगे। लेकिन पूरी कथा में एक विलक्षणता है। 27 और 28 को कथा होगी, 29 को कथा नहीं होगी। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन सब लोग करेंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था स्कंद पुराण में, संभवतः हमारे पंडित जी ग्रंथ लेके नहीं आए होंगे मंच पे। उस ग्रंथ में आज ही मैं स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में पढ़ रहा था कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन करने का फल अनेक हैं, लेकिन एक प्रारंभिक फल यह है कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता जो एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान देख ले। दूसरा, महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर विराजमान है, सुगंधित जल से उनका स्नान हो रहा है। उसका जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है, तत्क्षण जन्म से लेकर के अभी तक हमसे जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से महापाप भी बने होंगे, वे सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करने से। तीसरा, सुनकर के तो आप आनंदित हो जाओगे। कई बार होता है कि इस जन्म के पाप तो नष्ट हो गए, लेकिन पूर्व जन्म के रह गए। तो कहते हैं हम आज तक पृथ्वी पर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं, जिस भी योनि में आए हैं, और उसमें हमसे जो भी पाप बना है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करने से, और कदापि यदि वो स्नान जल प्राप्त हो जाए तो उसका आचमन करने से, सेवन करने से, इस जन्म नहीं अनेक जन्मार्जित जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना है।
मैं तो पहली बार स्नान दर्शन करने आया हूं, आप लोग तो यहीं रहते हैं, तो इस बार आप लोग भी मत चूकिएगा। 27-28 2 दिन कथा करेंगे, स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य कथा करेंगे और जो वहां के भक्तों के चरित्र उस पर लीला कहेंगे। 29 तारीख को सुबह से महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करेंगे। उसके बाद एक समय हम सबको बता देंगे, उस समय तक सब लोग फिर कथा पंडाल में आ जाएंगे पुरी में। 29 तारीख को फिर हमारे श्री राधा गिरधर लाल वृंदावन से पधारेंगे, उनका स्नान दर्शन होगा। उनका भी स्नान पूर्णिमा उत्सव इस बार जगन्नाथपुरी में मनेगा, तो श्री ठाकुर जी का, लाल जी का भी स्नान उत्सव होगा, उसका आनंद लेंगे। और फिर हम लोग सब समुद्र स्नान करेंगे, वहीं कीर्तन करेंगे, वहीं आनंद करेंगे। उस दिन कथा नहीं होगी, केवल स्नान दर्शन और कीर्तन। और फिर 30 तारीख को फिर कथा होगी, सुबह के सत्र में कथा करके फिर सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान। तो कथा 3 ही दिन है, लेकिन उत्सव 4 दिन का है, एक दिन केवल स्नान दर्शन आदि। तो ये जगन्नाथपुरी का क्रम है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि 27 से ही उत्सव होने हैं, तो फिर कटक में क्या होगा। कटक में जो होगा वो सरप्राइज है। यहाँ पर भी खूब आनंद होंगे, उत्सव होंगे, कुछ ना कुछ योजना बना करके थोड़ा थोड़ा हम आनंद करते रहेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन हम सब लोग करते रहेंगे, ऐसी सब भावना होगी। महाप्रभु जी का दिव्य रूप इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक पर्वत खंड के अंदर विराजमान यहाँ मंच ऐसा बनाया है। इस पर भी एक सुंदर कथा है। कथा तो संपूर्ण हम अभी ग्रंथों से ले रहे हैं। हमने सुना है कि उड़ीसा के भी कई वैष्णवों को ये कथा नहीं पता है। एक समय ऐसा आया था, मैं थोड़ा संकेत करूं, पूरी कथा कल सुनाऊंगा। एक समय ऐसा आया था कि 144 वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं हुए थे और महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा भी नहीं हुई थी। कई आक्रांताओं से बचाने के लिए तत्कालीन राजा ने महाप्रभु जगन्नाथ जी को भूमि के अंदर विराजमान किया था, एक गुफा के अंदर विराजमान किया था। 144 वर्ष बाद फिर उस क्षेत्र में एक राजा का आगमन हुआ। उन्होंने ठाकुर जी को ढूंढा और पुनः भूमि से प्रकट किया, तो गुफा के अंदर जो महाप्रभु जी का दर्शन था वही मंच यहाँ बनाया गया है। तो ये दर्शन है, कथा श्लोक सहित और भाव सहित जो भी है वो कल के प्रसंग में मैं सुनाऊंगा। कौन से राजा थे, क्या क्या उनके नाम थे, वो सब निकाला है। कौन से क्षेत्र में है, सब कुछ उसका भाव रखा है। परंतु ये अद्भुत दर्शन है। आज भी वो गुफाएं वहां विराजमान है जहां महाप्रभु जी विराजे। तो उसी भाव से इस बार सोच रहे थे कि उड़ीसा में कथा होती है, हर बार हम श्री मंदिर बनाते हैं, हर बार श्री मंदिर का। अच्छा एक बात और, दुनिया के किसी कोने में कथा हो, आयोजकों की जिम्मेवारी है मंच बनाने की, लेकिन उड़ीसा में कथा होती है तो मंच में क्या बनेगा ये हमारी जिम्मेवारी होती है। ये हमको, मतलब हम अंतरंग रूप से बता रहे हैं कि हमको कितना प्रेम है यहाँ से, कि क्या बनना चाहिए, कैसे श्रृंगार हो, कैसे क्या वो। ऐसा रहता है कि ये दायित्व तो हमको दिया जाए, ये सेवा तो हमारी रहनी चाहिए। तो उसी भाव से महाप्रभु जी यहाँ विराजमान है, तो उसका दर्शन सब लोग कर ही रहे हैं। नित्य आप सब लोग 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाइए। 4 साढ़े 4 के बीच में कथा प्रारंभ होगी और जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी चलेगी। ठाकुर जी के नित्य मंगल दर्शन होंगे, आप सब लोग उसका अनुभव किया करना। अभी परसों इंदौर में भी कथा 1 दिन की थी और वहां कथा का जो क्रम था वो भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीला ही था। तो वहां पर एक प्रसंग मैंने लिया था, ज्यादा देर तो नहीं, 1.5-2 घंटे का ही प्रसंग रहा था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं और इन चतुर्युगों में हम सब लोगों के लिए अलग अलग धामों की प्रधानता है। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। 4 धामों में 4 स्थानों की 4 धामों की 4 युगों में अलग अलग प्रधानता है।
जैसे सतयुग में प्रधान धाम है श्री बद्रीनाथ। सतयुग के लोगों को आज्ञा दी जाती है कि वे बद्रीनाथ का जितना दर्शन हो सके, जितनी ज्यादा बद्रीनाथ की यात्रा कर सकें उतना करने का प्रयास करें। लेकिन त्रेता में प्रधानता हो जाती है दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ भगवान की। शैवों के लिए रामेश्वरम, वैष्णवों के लिए रंगनाथ। त्रेता के लोगों के लिए प्रधान धाम कौन सा है? रामेश्वरम और श्री रंगनाथ दक्षिण में। द्वापर का प्रधान धाम द्वारिका। द्वापर के सब लोगों के लिए द्वारिका के दर्शन की बड़ी महत्ता है। पर कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। ताली तो आपने बजाई, पर क्यों है महाप्रभु जगन्नाथ जी कलयुग में प्रधान देव? इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर कभी कभी विचार होना चाहिए कि अभी कलयुग के, वैसे तो एक बात कहूं तो सतयुग में एक ही धाम का दर्शन है बद्रीनाथ, त्रेता में एक ही धाम का दर्शन है श्री रंगनाथ, द्वापर में एक ही धाम का दर्शन है श्री द्वारिका धाम। लेकिन कलयुग में हम लोगों के लिए इतनी प्रधानता कि हम चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ भी, द्वारिका भी, रंगनाथ भी और जगन्नाथ भी। लेकिन प्रधान रूप से हम सबको आज्ञा है, कलयुगी जीवों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना ही है, अनिवार्य है। वर्ष में एक बार महाप्रभु जी के पास जाना ही है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि जाए नहीं जाए, नहीं जाना ही पड़ेगा। आप यदि कलयुग में जन्मे हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को साल में एक बार प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? हम कलयुगी जीव हैं। कलयुग में प्रत्येक दिन पाप बढ़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमसे भी कोई ना कोई पाप बनता है। और यदि हम उन पापों में सदा रत रहेंगे तो अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितना भी नियम कर लें, जप कर लें, तप कर लें, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, कलिकाल इतना प्रचंड है तब भी हमको पापगामी बना के ही मानेगा और कोई उपाय नहीं। तब कहें क्या करें? कलयुग के जीव अपना उद्धार कैसे करेंगे? तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, मेरा दर्शन करेंगे, मेरी स्नान वेदी का दर्शन करेंगे, मेरी चंदन यात्रा का दर्शन करेंगे, मेरे नौका विहार का दर्शन करेंगे, मेरी रथ यात्रा का दर्शन करेंगे। और मेरा दर्शन भी यदि कर लेंगे, किसी बिना उत्सव में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी दर्शन यदि कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारे पाप नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। हम जितनी देर महाप्रभु जी के सन्मुख रहते हैं, जितनी देर श्री क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उतनी देर पाप नष्ट होते रहते हैं हमारे। इसलिए कलिकाल में हम लोगों के लिए जगन्नाथपुरी जाना अति अनिवार्य है, पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या? जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु जी का दर्शन करना है, लेकिन महाप्रभु जी को देखने के बाद में पूर्ण समर्पण करते हुए ठाकुर जी को वचन देना है कि नाथ, अब तक जो हुआ उन सबको आप नष्ट कर ही रहे हैं अपने दर्शन से, पर मैं वचन देता हूं कि अब दोबारा वह गलतियां नहीं होंगी जो मैंने पूर्व में की हैं। अब वह पाप मुझसे दोबारा नहीं बनेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं पुनः उन सब क्रियाओं को ना करूं जो मैंने पूर्व में की हैं। बस आप कृपा करके ये नम रक्ष जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। और आप ठाकुर जी को जैसे वचन दे देते हो कि पुनः नहीं करूंगा, ठाकुर जी तुरंत आपके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। दो लोग हैं जो हमारा पूरा लेखा जोखा रखते हैं, हमारे पूरे जीवन की डायरी दो लोगों के पास में है, चित्रकेतु और यमराज।
इनके पास सब लिखा है, हमने कब कहां क्या किया हम भूल जाते हैं, पर नरक जाते समय वे सब हमको याद कराते हैं। तुम जब 18 वर्ष के थे तब तुमने ऐसा किया, जब तुम 19 वर्ष के थे तुमने ऐसा किया, 20 वर्ष की अवस्था में कॉलेज में तुमने ये किया था, अपने मित्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर चुके हो, अपने परिवार के दूर के संबंधियों के साथ तुमने इतना गलत काम किया, इसके साथ कपट, इसके साथ छल। व्यक्ति खून के आंसू रोने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था मैंने ये सब किया, लेकिन उन्हें सब पता रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जीवित अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए और वचन देता है कि पुनः नहीं करूंगा, महाप्रभु जगन्नाथ उसी समय चित्रगुप्त और यमराज जी को आज्ञा करते हैं, इसके जीवन में इसने जितने भी पाप कर्म किए सबको तुरंत नष्ट करो, इसको परम पवित्र बना दो। क्यों? वचन दे रहा है कि अब नहीं करेगा। सतयुग में यह संभव नहीं है। सतयुग में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में भी प्रायश्चित विधान है। त्रेता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद नियम है कि ऐसा करोगे तो ही पाप मुक्त होगे। द्वापर में भी आपको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में केवल महाप्रभु जी के दर्शन कर लो, महाप्रसाद सेवन कर लो और ठाकुर जी को वचन दे दो कि अब नहीं करेंगे, उसी समय ठाकुर जी मुक्त कर देते। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को वचन देने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी पुनश्च उन्हीं पापों को जो व्यक्ति दोहराता है उसके साथ क्या होता है? एक तो 84 लाख योनियों में रजिस्ट्रेशन सब जगह हो जाता है, जाना ही पड़ेगा, और कितने हजार वर्षों के लिए नरक की प्राप्ति होती है उसका कोई आंकड़ा नहीं। और तीसरा, ठाकुर जी रूठ जाते हैं, महाप्रभु जी नजर फेर लेते हैं, फिर कभी उस व्यक्ति को देखते नहीं जो वचन देने के बाद भी पाप करे। इसलिए कलिकाल में महाप्रभु जगन्नाथ इतने दयालु देव हैं, इतने कृपालु देव हैं कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बस हम इतनी सावधानी रखें कि वचन देने के बाद पुनश्च वह पाप कर्म करें ना, और कम से कम ज्ञात रूप में ना करें, जानबूझ के ना करें। अज्ञात में हो जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी क्षमा करते हैं, पर ज्ञात रूप में ना करें। क्यों? शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलिकाल बढ़ेगा, जब कलयुग प्रचंड होता चला जाएगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहला, भारत की समस्त देव नदियां सूख जाएंगी, यमुना जी सूख जाएंगी, गंगा जी सूख जाएंगी, कावेरी सूख जाएंगी, सरजू जी सूख जाएंगी, सब अंतर ध्यान हो जाएंगी, और लगभग होना प्रारंभ हो चुका है। सारी देव नदियां सूख रही, उद्गम से लेकर के संगम स्थली तक जब देव नदियों का कोई प्रारूप भी ना मिले, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ गया है। सब लोग ध्यान से सुनो। दूसरा, सारे धर्म स्थान, धर्म स्थली अपनी पुरातन स्वरूप को खोने लग जाएं। जो उनका पुराना स्वरूप है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को जब धर्म स्थान, तीर्थ स्थान खोने लग जाएं, वे अपने रूप से विहीन होने लग जाएं, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ रहा है। धीरे धीरे ये भी प्रारंभ हो गया है। अब तीर्थ स्थान, धर्म स्थान अपने स्वरूप को खोते जा रहे हैं। तीसरा, तीर्थ निवासी, धाम निवासी लोग भी तीर्थ और धाम में रहने का अभिमान करने लग जाएं, और उस अभिमान के कारण भगवत भजन भक्ति का त्याग कर दें, और सारी वो क्रियाएं करने लग जाएं जो महानगर के लोग करते हैं। खान पान की दूषितता, विचारों की दूषितता, कर्मों की दूषितता। अरे महानगर में रहने वाले लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन धामों में रहने वाले भी यदि वही करने लग जाएं तो समझ जाओ कलिकाल प्रचंड हो रहा है। चौथा, भगवान के दिव्य धाम महानगरों जैसे बनने लग जाएं,
और महानगरों जैसी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था उन स्थानों में प्रकट हो जाए। मांस मदिरा का भोजन और कलयुग को प्रचंड करने वाले जितने भी दूषित स्थान हैं, ये धामों में प्रकट होने लग जाएं, समझ जाओ कि अब प्रचंड कलिकाल आ रहा है। और अंतिम स्थिति बताते हैं, जितनी भी देव मूर्तियां हैं भारत में, जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वहां विराजमान जो देव स्थान हैं, देव मूर्तियां हैं, उनसे देवत्व निकल जाएगा, वे केवल पाषाण रह जाएंगे। उनके सामने कुछ भी गलत करने में व्यक्ति को लज्जा नहीं आएगी। क्यों? उसे ये विश्वास हो चुका होगा कि ये केवल पाषाण है, ये भगवान नहीं है। तीर्थ स्थान, देव स्थानों में विराजमान देव मूर्तियां अपने देवत्व का त्याग कर देंगी जब प्रचंड कलिकाल आएगा। लेकिन प्रचंड कलिकाल का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, इतना घनघोर कलिकाल आने के बाद भी जगन्नाथपुरी में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ अपने रूप से विहीन कभी नहीं होंगे, वो सदा अपने रूप में रहेंगे। वे अपने देवत्व का त्याग कभी नहीं करेंगे। देवता आकर के प्रार्थना करेंगे कि हे महाप्रभु जी, अब ये कलिकाल प्रचंड हो गया है, ये कलयुग के जीव अब दर्शन देने योग्य नहीं है, नाथ अब चलिए यहां से। उस समय भी महाप्रभु जगन्नाथ कहेंगे कि कलयुग के अंतिम क्षण तक मैं यहीं विराजा रहूंगा और जो मेरे सामने आएगा उसका उद्धार करता रहूंगा, नहीं जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जगन्नाथ जी ये उद्धार के देवता नहीं है, ये संहार के देवता नहीं है। इनकी फैली भुजाएं बताती हैं कि ये स्वीकार के देवता हैं, ये स्वीकार करते हैं। जैसे भी हैं हम, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना है या इसका गलत प्रयोग नहीं करना है कि हम जैसे भी हैं महाप्रभु जी तो स्वीकार कर ही लेंगे। वे तो कर ही लेंगे, ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है। लेकिन हमको समझना है कि कम से कम इतने योग्य तो बने कि उनके आलिंगन के अधिकारी बने। हम चाहे जैसे हैं वे स्वीकार तो करेंगे, वे हमको नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी की चतुर्धा मूर्ति है। यहां बलभद्र जी, बीच में सुभद्रा जी, इधर जगन्नाथ जी और भीतर सुदर्शन जी। मैं कहा करता हूं कि सुदर्शन जी तो आयुध हैं और श्री सुदर्शन जी सदैव नुकीले रहते हैं। सुदर्शन जी को देख करके भयभीत होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के सुदर्शन जी को देख के भय नहीं लगेगा। क्यों? नुकीले नहीं है, दंड के रूप में खड़े हैं केवल। क्यों? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, इस कलिकाल में उद्धार नहीं करना है, स्वीकार करना है। चाहे जैसे भी पापी हों उन्हें स्वीकार करना। वे तो स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, भुजा पसार करके खड़े हैं, पर हम उनके स्वीकार के अधिकारी बने, ये हमारी योग्यता होनी चाहिए। पिता संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र को देने वाला है, लेकिन पुत्र को चाहिए कि संपत्ति का अधिकारी पात्र तो बनूं मैं, नहीं तो पिता की संपत्ति का नाश कर दूंगा। ठीक वैसे ही हमारे जगत पिता जगन्नाथ भुजा पसार करके स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, लेकिन अगर हम अयोग्य बनकर के गए, स्वीकार तो वो तब भी कर लेंगे, लेकिन अयोग्य बनकर के गए तो उस स्वीकारिता का जो परिणाम होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वे हमें स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, उनके स्वीकार का अधिकारी हमको बनना है, और वो अधिकार हमको प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत जी धराधाम में है। इनकी सन्निधि में रह करके हम महाप्रभु जगन्नाथ के अधिकारी बन सकते हैं। ये तो उनकी कृपा होता है कि वे सब कुछ स्वीकार करने बैठे हैं, पर हम अधिकारी तो बने।